डेटा साइंस। चलिए पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के ज़माने में इंस्टाग्राम कौन यूज़ नहीं करता, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस टाइप का कंटेंट हम इंस्टाग्राम पर देखना पसंद करते हैं वो हमें वही कंटेंट दिखाता है। मान लीजिए आप पोइट्री कंटेंट्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपके लिए वो कंटेंट पुश करेगा ताकि हुक बना रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करें। और ये सब हो पाता है डेटा साइंस की मदद से। और केवल इंस्टाग्राम ही नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, बल्कि सभी प्लेटफॉर्म डेटा साइंस के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। लेकिन डेटा साइंस केवल इन सॉफ्टवेयर और ऐप्स तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि बिजनेस में भी आने वाली कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी डेटा साइंस का यूज़ किया जाता है। डेटा साइंस मैथ, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन है। आसान भाषा में समझें तो कई सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिनका मिक्सचर हम करें तो डेटा साइंस हो जाता है। मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट जैसी कई सारी जॉब्स डेटा साइंस के ही अंदर आती हैं। डेटा साइंटिस्ट का काम होता है डेटा कलेक्ट करना और फिर उसे एनालाइज करके प्रोसेस में लाना और फिर उसमें से यूज़फुल इंसाइट्स निकालना, मतलब कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालना। पहला स्टेप जो स्टूडेंट्स के सामने आता है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए वो है लर्न ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा साइंस के अंदर दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, एक होती है पाइथन और एक होती है आर। पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि इसमें रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर आपको डेटा साइंस के अंदर एडवांस लेवल की स्किल्स सीखनी है तो आप पावर बीआई और टैब्लो सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग भी सीखनी पड़ेगी, यानी कि एक्चुअली डेटा पर मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम अप्लाई करना। एमएल एल्गोरिदम में हमारे पास बेसिक 4 एल्गोरिदम होती हैं, जैसे कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। हम इन डिफरेंट एल्गोरिदम को सीखकर डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। मशीन लर्निंग कैसे सीखनी है, कहाँ से शुरू करना है, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीक एक एक्सप्लेन्ड वीडियो लाने वाले हैं।